Everyone, welcome back to Learn Biology. So guys, next question is when a cross is made between tall plant with yellow seeds and tall plant with green seeds, with what proportions of phenotype in the offspring could be expected to be? तो नॉर्मली अपन को इनका क्रॉस करवाना पड़ेगा. सबसे पहले अपन को ये ले लेना है जो अपन को येलो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई ये लेके अपन को इसके गैमेट्स बनाने हैं. फिर अपन को देखना है इसके कितने गैमेट्स बनेंगे. तो जितने हेट्रोजाइगस होंगे, मैंने बताया था 2n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर यहाँ पर कितने 2 हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पर 4 गैमेट्स बनेंगे. यहाँ पर 1 हेट्रोजाइगस है तो ओनली यहाँ पर 2 गैमेट्स बनेंगे. फाइन, ठीक है. फिर उसके बाद अपन को उसका पुनेट स्क्वायर बना के क्रॉसिंग कवर करवानी है. फिर उसके बाद इसका फिनोटिपिक रेशियो निकलेगा. फिनोटिपिक येलो एंड टॉल निकलेगा. ये 1 2 3, तो 3 येलो एंड ड्रॉप, तो ये 1, और ग्रीन टॉल ये 3, और येलो ग्रीन एंड ड्रॉप. और अब मैंने बहुत बार क्रॉस करके और बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार नहीं करवाऊँगी क्योंकि बार बार डाईहाइब्रिड ऐसे क्रॉस आ रहे जनरेशन्स वाले. कितनी जनरेशन बन रही है? 2, ठीक है. तो मैं बार बार नहीं करके बताऊंगी बिकॉज बहुत बार आ रहे हैं ये वाले. मैंने इससे पहले भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था, बस उसमें कलर चेंज कर दिया था फ्लावर का और बस क्रॉस करवाना था. तो मैं बार बार नहीं करवाऊंगी, तो इसलिए आप पुनेट स्क्वायर बना के मतलब बहुत ईजी है, गैमेट्स बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, मैंने आपको बताया था ये फीमेल होती है, ये मेल होता है, ये मेल होता है, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, है ना. ये मैं बताया था जो सर्कल है मेल, इनके बीच में मेटिंग हो रही है तो एक लाइन से करेंगे, और अगर रिलेटिव के बीच में मेटिंग हो रही है तो डबल लाइन से. पर यहाँ पर मैटिंग हो रही है मेल फीमेल के बीच में तो सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया. अगर हाँ, सबसे पहले बात तो अपन को इसमें ये देखना है कि इसमें जनरेशन की स्किपिंग है या नहीं है. इसमें जनरेशन की स्किपिंग नहीं है, और इसमें जनरेशन की स्किपिंग नहीं है, तो इन दिस केस इट इज़ अ डोमिनेंट. फर्स्ट क्या है क्वेश्चन है, द कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट और रेसेसिव. इट इज़ अ डोमिनेंट. एंड the second question is the character is sex linked or autosomal. Sex linked autosomal. You know about sex links. Sex linked disease can be transmitted father to daughter and mother to son. And this disease, autosomal disease, were transmitted father to son and father to son and daughter also. In this case, father is affected, and the disease is transmitted father and daughter also. So it is a autosomal disease, not sex linked disease. Fine, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट से सेकंड. ए और बी का मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इन्होंने लिखा है. ठीक है, इट इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर. यस, इट इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर बिकॉज द कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन. फाइन, मैंने यही बोला, हर जगह पर जनरेशन में स्कीपिंग नहीं है, सो इट इज़ अ ऑटोजोमल. फाइन, सॉरी, इट इज़ अ डोमिनेंट, सॉरी. ठीक है. Normal and affected children are produced in ratio of 1:1 of a marriage between a normal female and heterozygous affected male. Yes, it's clear. मैंने जब शॉर्ट्स में ये आया था नॉर्मल, मतलब जो अफेक्टेड चिल्ड्रन रहेगा वो रेशियो 1:1 का रेशियो मैरिज बिटवीन नॉर्मल फीमेल एंड हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मेल में 1:1 का रेशियो वो होगा. ठीक है, फाइन. उसके बाद इट इज़ एन ऑटोसोमल. मेन बात आपको इतना डिटेल्स में नहीं देखना है. अगर स्कीपिंग हो रही है तो वो रेसेसिव है, और अगर स्कीपिंग नहीं हो रही है तो वो डोमिनेंट है. बस ये देख के चलना है आपको. ओके, फाइन, ठीक है. इट इज़ एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर. यस, इट इज़ अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर बिकॉज द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू हिज सन. ओके, फाइन. फाइन. सेकेंड, द सेक्स लिंक कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम फादर टू हिज सन. मैंने यही बोला था. सेक्स लिंक कैरेक्टर्स आर नॉट transferred father to his son. It is transferred to mother to his son, and mother to and father to his daughter. Okay, fine. Secondly, only an affected mother can give birth to an affected girl child. Fine. Agar in this case mother and father both are affected, so in this case affected children are birth. Okay, ठीक है. Parents first generation genotype से write the genotype of the parent, the third child of second generation, and third child of second generation and first child of third generation. Okay, fine. For this disturbing voice,
my family members are all time chow 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 chow. So fine, start करते हैं. Sorry, this is the third child of second generation and this is the first child of third generation. Fine, okay, ठीक है. पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन जीनोटाइप्स, मदर ए नॉर्मल, फादर ए हेट्रोजाइगस अफेक्टेड. सेकंड जनरेशन थर्ड चाइल्ड ए हेट्रोजाइगस अफेक्टेड. फाइन, थर्ड जनरेशन है हेट्रोजाइगस अफेक्टेड. ओके, फादर ए तो नॉर्मली अफेक्टेड है, तो ए हेट्रोजाइगस अफेक्टेड. ओके फाइन, ठीक है. मेंशन द कॉजेस ऑफ सक्सेस ऑफ Mendel. Causes of success of Mendel. Okay, answer is one of the reason of Mendel's success is the selection of pea plants for hybridization experiment. Yes, it's right. Two alternative forms for various traits were present in the pea plant. Yes, through a study of pea plant before experiment become one of the cause of success of Mendel. Yes, it's very clear. Okay, for the first time statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. Yes, due to this invention errorless authentic results were obtained. So फर्स्ट क्वेश्चन में पहले समझा देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके फाइन. सबसे पहले मेंडल का सक्सेस क्या था, उसने पी प्लांट लिया था हाइब्रिडाइजेशन के, जिसके लिए तो अल्टरनेट फॉर्म्स थे जैसे कि टॉल और डॉफ, ग्रीन, येलो, या एवरीथिंग, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, एक्सियल, टर्मिनेट, ऐसे ऐसे कॉन्सिडरिंग many 7 contrasting seven characters and 14 traits. ओके फाइन, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ था, पी प्लांट मतलब through study of pea plant before experiment is the cause of success मेंडल की. ओके, उन्होंने मैथमेटिशियन एनालिसिस लॉजिक लगाया था, अप्लाइड किया था बट प्रॉब्लम्स टू बायोलॉजी में. तो सो इट्स ऑल्सो अ रीजन results were obtained, a very great results were obtained. His experiment had a large sampling size with gave greater calibrity to data he collected. Okay fine, large sampling. Okay, for the confirmation of his result conclusion, he studied the test plants our generation. It proved that his result confirmation of his results and conclusion, he studied the test plants over generations. Okay, it proved that his results are general rules of inheritance rather than substantialized ideas. Okay fine. So guys, मैं इतना स्पीड में तेज इसलिए बोलती हूँ क्योंकि फैमिली मेम्बर्स बहुत वॉइस करते हैं, हर बार चिल्लाना. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. नेक्स्ट वीडियो में 14 से करेंगे. ओके फाइन.